वाह, इतना मजा आ रहा है यहाँ पे अनस यार, बहुत जबरदस्त जगह से यक हवा चल रही है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाइना और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल किचन विद शाइना। आज मैं अपने किचन में कुछ नहीं बना रही, आज मैं आपको करवाऊंगी यूरोप टूर। आइए चलते हैं। अच्छा तो मम्मा फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं लेस पासिया चिंत्राले स्टेशन पे। वाह अनस, यहाँ का तो स्टेशन भी बड़ा ज़बरदस्त है, बहुत खूबसूरत स्टेशन बना हुआ है। तो हम लोग बलोनिया से निकले थे सुबह 6 बजे, तो तकरीबन हमें 2 घंटे लगे। तो 2 घंटे के सफ़र के बाद हम लोग ये मेन स्टेशन पहुंच गए हैं लेस पासिया चिंत्राले। अब यहाँ से हम लोग ऑनवर्ड्स जाएंगे, दूसरी ट्रेन पकड़ने जा रहे हैं। यहाँ से फिर हम जाएंगे फर्स्ट टाउन विज़िट करने, मोंतेरेसो अल्मारे। तो जी व्यूअर्स, ये देखिए मैं बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ। इस वक्त मैं अपने बेटे के साथ सफ़र पर हूँ और मेरे बेटे बता रहे हैं अब हम कौन सी जगह जा रहे हैं। आइए दिखाती हूँ, मैं स्टार्ट करते हैं। अच्छा तो मम्मा मैं आपको बताता चलूँ कि पहले हमने लेस पासिया चिंत्राले से ट्रेन पकड़ी फर्स्ट टाउन के लिए, मोंतेरेसो अल्मारे के लिए। तो वहाँ पर हमने 4 एरोज़ पे करे पर ट्रिप। तो अब हम पहुँच चुके हैं मोंतेरेसो अल्मारे। तो ये बड़ी खूबसूरत सी इन्होंने टनल बनाई है, इस टनल से गुज़र के हम लोग दूसरी साइड पे जाते हैं। ये देखिए जनाब, कितना ज़बरदस्त डिसिप्लिन है यहाँ का और कितने अच्छे तरीके से सारी चीज़ें हुई मेंटेन रखी हुई है। टाउन का व्यू आपको नज़र आएगा थोड़ी देर बाद। तो आप देखिएगा कितना खूबसूरत व्यू है और कितना हसीन नज़ारा है यहाँ पर। अच्छा मम्मा, तो फाइनली आप देख सकती हैं कितना खूबसूरत व्यू है मोंतेरेसो अल्मारे का। और ये एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बीच है। आप यहाँ के पानी को देखें, कितना साफ़ शफाफ पानी है। जो नीचे पत्थर मौजूद हैं वो तक यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। हाँ नस, वाकई बहुत ज़बरदस्त पानी है यहाँ का, साफ शफाफ है, दिल चाह रहा पी लूँ यहाँ का पानी तो। दुनिया भर से काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं विज़िट करने के लिए और यहाँ की खूबसूरती को एंजॉय करते हैं। तो ये एक फ़ेमस प्लेस है जो हर टूरिस्ट, मोस्टली हर टूरिस्ट लाजमी यहाँ पर आता है। जो भी इटालिया आता है तो वो लाजमी इस जगह को ज़रूर विज़िट करता है, चिंक्वे टेरे। तो चिंक्वे का मतलब है इटालियन में है 5, तो इसका मतलब यहाँ पे 5 डिफरेंट टाउन्स हैं। तो 5 डिफरेंट लाइक विलेजेस हैं। तो हम वन बाय वन सारे विलेजेस को एक्सप्लोर करेंगे। फर्स्टली मोंतेरेसो अल्मारे में मौजूद है हम, ये बड़ा खूबसूरत बीच है। अच्छा तो फाइनली हम थोड़ा नहा धो के भी फारिग हो गए हैं मोंतेरेसो अल्मारे बीच पे। हाँ भाई, बहुत मज़ा आया अनस नहाने में, मैंने भी बहुत इंजॉय किया। बहुत ठंडा यख पानी था, बस थोड़ा सा पाँव गिले की पूरी तो करनी नहीं मैं। इतना साफ़ और शफाफ पानी था तो हमने थोड़ा सा एंजॉय किया है। पानी के अंदर गए, अपने ड्रेस वगैरह चेंज करके, बीच ड्रेस पहन के, तो फाइनली हमने शावर वगैरह ले लिया। अब हमें बहुत टाइट किस्म की भूख लगी हुई है, तो अभी हम लोग ढूंढ रहे हैं कोई रेस्टोरेंट हमें मिल जाए, हलाल रेस्टोरेंट जहाँ पर हम जाके खाना खा सकें। तो अभी हम लोग सर्च ही कर रहे हैं रेस्टोरेंट, तो देखें। तो फाइनली हमें एक रेस्टोरेंट मिल चुका है जहाँ पर हम पिज़्ज़ेरिया खा सकते हैं। तो पिज़्ज़ा जो है वो यहाँ की एक फ़ेमस डिश है और यहीं से ही वो इन्वेंट हुई है, लाइक इटली में ही, इटली ने ही पिज़्ज़ेरिया। अच्छा तो अब खाना वगैरह खा लिया, लंच एंजॉय कर लिया, लेकिन फूड अच्छा था, काफ़ी एंजॉय किया और इन्होंने सर्व भी अच्छे से किया था। तो फाइनली अब हम लोग खा चुके हैं, अब हम फुल हो चुके हैं। तो अब हम चलते हैं। अच्छा मम्मा, अब आप ये देखें कि ये बहुत ही खूबसूरत टाउन है, मनारोला इसका नाम है। और इसकी खूबसूरती ये है कि लाइक इस बीच के साथ जो है पहाड़ के ऊपर जो है ना वो हाउसेस बने हुए हैं और कलरफुल हाउसेस बने हुए हैं। हाँ भाई, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये मनारोला, जगह भी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा टाउन है ये। और सबकी खूबसूरती अपनी जगह अलग है, यहाँ की खूबसूरती का बात ही कुछ और है। तो इसका एक बहुत ही हसीन व्यू है, एक हसीन नज़ारा है इसका। और अभी हम यहाँ पे थोड़ी देर स्टे करेंगे, कुछ पिक्चर्स वगैरह अपनी लेंगे, कुछ वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे नेक्स्ट टाउन की तरफ। अच्छा मम्मा, तो फाइनली हमने मनारोला काफ़ी एक्सप्लोर कर लिया और इसकी खूबसूरती को देख लिया और काफ़ी पिक्चर्स एंड वीडियोस भी हमने यहाँ पर रिकॉर्ड कर लिए हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाउन की तरफ जिसका नाम हमने कोर्निलिया। तो हमें फिर एक नई ट्रेन पकड़नी पड़ेगी मनारोला से जो जाएगी कोर्निलिया। तो ये अराउंड 5 मिनट्स लेगी। 5 मिनट्स के बाद हम लोग नेक्स्ट टाउन में मौजूद होंगे। आइए व्यूअर्स चलते हैं।
अच्छा, तो प्रीवियस टाउन की तरह यहाँ पर भी सेम उसी तरह का इन्होंने पैसेज बनाया हुआ है। जब हम स्टेशन से उतरते हैं तो हम इस पैसेज के थ्रू, इस टनल के थ्रू, बड़ा खूबसूरत इन्होंने जो है फ़ोटोग्राफी वगैरह की हुई है और यहाँ पे कैलीग्राफी की हुई है साइड वॉल्स के ऊपर। तो यहाँ से हम गुज़र के फिर हम जाते हैं दूसरी साइड पे, जहाँ पर हम प्रॉपर व्यू देखते हैं कोर्नेलिया टाउन का। तो अब हम पहुँच चुके हैं कोर्नेलिया टाउन। और कोर्नेलिया टाउन की खूबसूरती है कि ये माउंटेनियस टाउन है, बहुत बड़े बड़े यहाँ माउंटेन्स हैं। जैसा कि गाइस आप लोगों को अनस ने बताया कि माउंटेन्स यहाँ हैं और ये माउंटेन्स बहुत खूबसूरत बने हुए हैं। मेरा बेटा तो यहाँ रहता ही है क्योंकि उन्होंने तो देखे हैं ये माउंटेन्स, और मैं फर्स्ट टाइम यहाँ आई हूँ तो मैं बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ। तो हम लोग यहाँ पे कुछ देर के लिए हाइकिंग करेंगे क्योंकि हमने के ऊपर चर्च पे जाना है। अच्छा मम्मा, तो अब हमने हाइकिंग कंप्लीट कर ली है, तो हमने चर्च विज़िट कर लिया है, वहाँ पे कुछ फ़ोटोग्राफ्स हमने ले लिए हैं, कुछ वीडियोस रिकॉर्ड कर लिए हैं। अब हम नीचे उतरते हैं कोर्नेलिया से और दूसरे टाउन की तरफ चलते हैं जिसका नाम है विनाज़ा। तो जी व्यूवर्स, अब हम चलते हैं विनाज़ा। तो यहाँ की खूबसूरती आप देखें, साइड वॉल्स पे कितनी खूबसूरती से स्टोन वर्क हुआ है और ये सारी चीज़ें नेचुरल हैं। क्योंकि इटालिया में और बाकी डिफरेंट यूरोपियन सिटीज़ के अंदर ये लोग अपने हिस्ट्री को और अपने आर्किटेक्चर को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। सो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ के फोर्थ विलेज में, विनाज़ा। तो यहाँ पे आप देखें कि खूबसूरती ये है कि यहाँ पर लोग बोट राइडिंग करते हैं। एक बड़ी बोट होती है जिसमें लोग टिकट परचेज़ करने के बाद 12 यूरोज़ की टिकट परचेज़ करने के बाद यहाँ के पूरा व्यू को रिकॉर्ड करते हैं और बीच समंदर में जाकर वहाँ पर जो प्रॉपर व्यू है वो रिकॉर्ड करते हैं। तो अभी आप देखें यहाँ पे कितना ज़्यादा रश और कितने ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज से एंजॉय करने के लिए आए हुए हैं। देखिए गाइस, यहाँ पे डिफरेंट किस्म के लोग आए हुए हैं, सब बोटिंग करने आए हुए हैं, उनमें से हम एक हैं। आ रहे हैं ना मज़ा, एंजॉय कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? आप बता भाई, मैं तो बहुत एंजॉय कर रही हूँ अपने बेटे के साथ, क्योंकि समर एक ऐसा समर में क्योंकि हॉलीडेज़ होती हैं और उस हॉलीडेज़ को एंजॉय करने के लिए लोग काफ़ी दूर दूर से दूसरी कंट्रीज से यहाँ पर स्पेशली इस जगह पे लाजमी आते हैं। अच्छा, तो फाइनली हमने 4 टाउन्स को एक्सप्लोर कर लिया और रास्ते में हमने 2 पिक्चर्स भी परचेज़ की हैं। तो एक पिक्चर्स में चीन को 5 टाउन्स की पिक्चर्स मौजूद हैं, बहुत ही खूबसूरत व्यूज़ उन्होंने निकाले हुए थे, तो मुझे बहुत पसंद आई। और एक के अंदर जो है वो विनाज़ा का कंप्लीट व्यू था होटल से। तो मैंने ये 2 पिक्चर्स परचेज़ की हैं मेमोरीज़ के लिए और ये मैं आपको गिफ्ट करता हूँ, ये दोनों पिक्चर्स मेरी तरफ से आपके लिए। थैंक यू सो मच अनस, तुमने एक तो मुझे इतना ज़बरदस्त टूर करवाया, इतनी प्यारी जगह पे घुमाया फिराया और इतना अच्छा गिफ्ट भी तुमने मुझे दिया पिक्चर का। वाह। सो फाइनली मम्मा, हम लोग पहुंच चुके हैं रियोमाजोरे। ये एक लास्ट टाउन है और यहाँ पर यह खूबसूरती है कि इधर हम लोग देखेंगे सनसेट, क्योंकि लास्ट टाउन है और अब तकरीबन 8:30 बज चुके हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे सनसेट होते हुए। तो गाइस, सनसेट का व्यू मेरा फेवरेट है, अब हम वो देखने जा रहे हैं और आइए मेरे साथ। तो ये भी एक बहुत ही खूबसूरत टाउन है। यहाँ पे कलरफुल बिल्डिंग्स है, पहाड़ के ऊपर छोटी छोटी कलरफुल बिल्डिंग्स है और साथ बीच का व्यू है जिसका पानी ब्लू है, इंतहाई साफ़ पानी है, साथ नीचे पत्थर भी नज़र आ रहे हैं। तो क्या खूबसूरत व्यू है और मैं किस तरह से वर्डिंग्स में बताऊँ, आप खुद देख सकते हैं मेरी सारी वीडियोज़ के अंदर जो मैं रिकॉर्ड करता जा रहा हूँ हर पॉइंट पे। तो ये एक मेमोरीज़ है और इंसान को अपनी मेमोरीज़ बनानी चाहिए। मुझे उम्मीद है आपके व्यूअर्स लाजमी इस वीडियो को एंजॉय करेंगे। हाँ, क्यों नहीं बेटा है ना। ये व्यूअर्स मेरे बहुत एंजॉय करेंगे हमारा ट्रिप देख, बहुत ज़बरदस्त एंजॉय करेंगे और ज़रूर विज़िट करेंगे इस जगह पे और ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।